विक्रम बलराज को यशवंत से और अश्वनी को कृष्णकांत से मिलकर पूजा और वसुंधरा का पता लगाने के लिए कहता है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि रघुनाथ की इस हरकत के बारे में मेरे पिताजी कुछ नहीं जानते। विक्रम खान की बातों से अंदाजा लगाता है कि पूजा और वसुंधरा कंपनी के पुराने गेस्ट हाउस में नजरबंद हैं। विक्रम अपने वादे के मुताबिक जमीन के कागजात पर दस्तखत करने रघुनाथ के ऑफिस जाता है। उधर खान और बलराज गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। विक्रम रघुनाथ को बातों में उलझाए रखता है। कैसे घटिया लोगों को अपने साथ काम पे रखते हो तुम। खान और बलराज पूजा और वसुंधरा को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। विक्रम रघुनाथ का अपमान करके निकल जाता है। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पन्ना मैं लिखूं। मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? मुझे और मेरी बेटी को उस मकान से इस तरह क्यों लाया गया? वसुंधरा जी, क्या आपको नहीं लगता कि वो जगह, वो गेस्ट हाउस आपके लिए सुरक्षित नहीं था? वो जगह जैसी भी थी मेरे पति की है। माँ, बेटी वो हमें वहाँ इंतजार करने के लिए कह के गए थे। कह रहे थे कि जल्दी ही लौट आएंगे। देखिए बल्लू, विक्रम कहाँ है? रघुनाथ जी से मिलने गया है, बस आता ही होगा। कोई बताएगा कि सच्चाई क्या है? देखिए, आपकी और आपके बेटी की जान को खतरा था। किससे? दुश्मनों से। कैसे दुश्मन? हम नहीं जानते। फिर कौन जानता है? विक्रम, वही सब जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। माँ, क्या वाकई हमारी जान को वहां पर खतरा था? बेटी मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं समझ पा रही इस शहर को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के रिश्तों को। नहीं यशवंत, विक्रम ने हमारे मुंह पर एक तमाचा मारा है। और क्या करता हो? आपने अपने गाल जो आगे कर रखे हैं, यहां बैठकर ताश खेलते रहे, पत्तों का बंगला बनाते रहे, और वहां कोई आपका पत्ता उड़ा ले गया। सही बात थी, ख्यालों की ईंटें और सपनों की रेत। बिल्कुल सही कहा तुमने यशवंत। यहां मैं पत्ते का बंगला बनाता रहा और वहां कोई मेरी पत्नी और बेटी को उड़ा ले गया। कोई और नहीं रघुनाथ जी, अपना वफादार चौकीदार खान और बलराज। वो लोग वहां गेस्ट हाउस में हैं, ये मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते थे। दूसरे चौकीदार ने बताया कि कृष्णकांत जी आपको ढूंढते हुए ऑफिस में पहुंचे थे। वहां उनके खान से बातचीत हुई किसी लड़की और औरत के बारे में। फिर से एक बार बाप ने बेटी की मदद की। नहीं यशवंत, कृष्णकांत बाप होने से पहले हमारा वफादार है। मुड़कर देखिए रघुनाथ जी, मुड़कर देखिए। लड़ते लड़ते इतने अंदर घुस चुके हैं कि अगल बगल में क्या आगे पीछे भी कोई नहीं बचा है। बचा है यशवंत, पीछे बचा है हमारा इतिहास, जिसे पढ़कर आने वाले कल की रूह कांपेगी। आपकी पत्नी और आपकी बेटी इसी इतिहास के दो पन्ने हैं, है ना? जला दो, जला दो उन दोनों को। उनकी आंच में जो भी आए वो भी जल जाए, इतनी तेज आग लगाओ। इंसान मिट सकते हैं, रिश्ते मिटाए जा सकते हैं, लेकिन यादों का क्या करोगे रघुनाथ जी? यादों के सहारे जीने वालों में से रघुनाथ नहीं है। रिश्ते तो मैं कब के मिटा चुका हूं। एक गलती हो चुकी थी, उसे अब सुधारना है। इंसानों को मिटाना मैं भूल गया था।
अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वसुंधरा जी और पूजा यहाँ पर महफूज है तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है रघुनाथ जी फिर से? मेरे कुछ लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? रघुनाथ कुछ भी कर सकता है। वो इन दोनों को पाने के लिए या फिर उन्हें मिटाने के लिए हर कोशिश करेगा। और हम लोग क्या करेंगे? मतलब हम लोग और कर भी कर सकते हैं। हम लोग उन्हें बचाते रहेंगे और रघुनाथ जी फिर से हमले करते रहेंगे। कब तक चलेगा ये सब यार? मैं तो कहती हूँ उन्हें वापस भेज दो उनके गांव। वैसे भी वसुंधरा जी अपने पति के बर्ताव को लेकर काफी अपसेट है। वो दोनों कहीं नहीं जाएंगी। विक्रम, उनकी जान को खतरा है। मैंने कह दिया वो यहीं रहेंगी। मेरा इंतकाम अभी तक पूरा नहीं हुआ। कैसा इंतकाम? क्या साबित करना चाहते हो तुम विक्रम? रघुनाथ जी को डराना चाहते हो? मैं उस हराम के पिल्ले की नींदें हराम करना चाहता हूँ। वो तो वैसे भी हो चुकी है। विक्रम, वसुंधरा जी को और पूजा को हम लोगों ने उसके शिकंजे से छुड़ा लिया, यही बात काफी है उसकी नींदें उड़ाने के लिए। उस औरत को अपने पति का इंतजार है। एक बेटी उम्मीद लगाए बैठी है उसका बचपन उसके पिता के जरिए फिर से लौट आएगा। और उनके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो फिर चुप रहो ना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरा नाम लिया है तुम लोगों ने, अब जवाब भी मैं ही दूंगा और तुम लोग भी मेरा जवाब सुनो। वो दोनों सच्चाई सुन नहीं सकेंगे। सच्चाई इंसान को इंसाफ दिला सकती है या फिर उसकी जिंदगी भी तबाह कर सकती है। लेकिन आज तुम लोग देखोगे कि सच्चाई झूठ भी बुलवा सकती है। एक ऐसा झूठ जो सच्चाई की कड़वाहट को मिठास में बदल दे। आओ। कब तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे जवाब का? अब तो तुम्हारे हाँ सुनने के लिए मेरे कान भी तरस गए। कैसी हाँ? अरे मैंने कैसी हाँ? हेलो, कल बोलोगी कौन नंबर? हाँ? एक्सक्यूज मी। ये क्या एक्सक्यूज मी? तुम आजकल बहुत भाव खरी हो। हाँ, छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हें। हाँ, बाद में याद आएंगी तुम्हें मेरी। और वो काला नकाब पोस्ट जब आएगा ना तुम्हारे सामने तो चिल्लाने लोगे अमर अमर अमर। हाँ, तब याद आएगा ना तुम्हें मेरा नाम। हैं? बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। तुम्हारे बदल से बात करना पड़ेगा। कह दूंगा सब कुछ। हाँ? अच्छा हाँ, क्या कहोगे ब्रदर से? कहना क्या है? जाऊंगा, खड़े रहूंगा और बोल दूंगा एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रदर। हाँ मैं और तुम। हाँ ब्रदर, हम यानी कि तुम और मैं। हाँ हाँ, मैं और ये क्या तू में लगा रखी है? आगे बढ़ो। अमर, मेरे जवाब का इंतजार करने से तो अच्छा है कि तुम उस नकाब पोश का इंतजार करो। शिट, सेम ओल्ड स्टोरी। आई एम सॉरी अमर, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे साथ उस खौफ के साए में नहीं जाओगे। जो कुछ भी होगा मेरे साथ होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा विशु, मैं हूं ना। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे जवाब का, प्रॉमिस। अच्छा, अब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। जाना जरूरी है। इंतजाम करना पड़ेगा। माँ, अच्छा वो तुम आ गए विक्रम। अब तुम्हें बताओ ये कौन है हमारे दुश्मन जो हम दोनों की जान लेना चाहते हैं? मैं पूजा के पिताजी से मिलना चाहती हूँ। वो आ रहे हैं ना आज? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। कहाँ हैं? कैसे हैं वो? ठीक है, उन्होंने मुझे कहा है कि हम आप दोनों की हिफाजत करें। हिफाजत? मैंने ही बल्लू से और अश्विनी से कहा था कि आप दोनों से सच्चाई ना कहें। कैसी सच्चाई? पिछले कई दिनों से
मालिक पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। हे भगवान। अब इतना बड़ा कारोबार है, पैसा है, जाहिर है दुश्मन तो होंगे ही, जलने वाले भी होंगे। इन्हीं दुश्मनों से आप दोनों की जान को खतरा है। मैंने मालिक से कह दिया है कि आप लोगों की हिफाजत का जिम्मा अब हमारा है, इसलिए बल्लू ने अपनी जान पर खेल कर आप दोनों की जान बचाई। मगर ये दुश्मन है कौन? ये तो ना हम जानते हैं ना मालिक, लेकिन दुश्मन है जरूर। क्यों बल्लू? हाँ हाँ, दुश्मन तो है। मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। कब? अभी इसी वक्त। विक्रम, होश में आओ विक्रम। हवा तो तुम दे ही चुके हो चिंगारी को, अब उसे भड़काओ मत। आग तो यहां भी लगी हुई है, आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं वसुंधरा जी। विक्रम, लीजिए। कैसे हैं आप? ठीक हूं। ये लोग बहुत भले हैं, आपके कहने पे इन्होंने हमारी जान बचाई। पूजा से बात? नहीं, जब मिलूंगा तब बातें कर लूंगा। जी। उस लड़के को फोन देना। जी मालिक। कुत्ते हरामखोर। शुक्रिया मालिक। ये इनाम अपने नौकरों में बांट दीजिएगा, वही इनके लायक हैं। मिल कब रहे हैं? बहुत जल्दी मेरा पैगाम तुम तक पहुंच जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। मुझसे गलती हो गई बलराज, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही है मुझे। मैं भगवान के सामने दिया जला के आती हूँ। पूजा, एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, जैसे पहली बार पिलाई थी। जी। मीठी। प्रतिशोध